चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। महाराष्ट्र में गोकुल दूध की कीमत बढ़ी। मुंबई में गाय का 2 रुपए और भैंस का 3 रुपए महंगा। शराबबंदी के कभी पक्षधर नहीं थे गांधी, बिहार को हो रहा नुकसान। प्रशांत किशोर ने की हटाने की मांग। 8वीं और 10वीं के हर बच्चे को पैसा देगी पंजाब सरकार ताकि बोर्ड की तैयारी अच्छी हो। मोदी राज में भारतीयों को मिलेंगे बढ़िया प्रोडक्ट, अब लाइटर का भी होगा क्वालिटी चेक। त्रिपुरा चुनाव, गठबंधन के सत्ता में आने पर माकपा के आदिवासी नेता को बनाया जाएगा मुख्यमंत्री, कांग्रेस ने किया ऐलान। मिसाइलें और एयर डिफेंस वेपन से लैस होगी भारतीय सेना। 4,276 करोड़ के हथियारों को मंजूरी। पहले बांटे फ्री टैबलेट्स, अब वापस मांग रही हरियाणा सरकार। ना लौटाने पर बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं छात्र। सी वोटर्स सर्वे, अडानी विवाद के बावजूद पीएम मोदी की लोकप्रियता बरकरार। 2/3 लोगों ने कामकाज पर जताया संतोष। खतरे में जोशीमठ, हर साल 2.5 इंच धंस रही जमीन। IIRS की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। तुर्की के बाद भारत में खतरे की घंटी, सूरत में महसूस किए गए भूकंप के झटके, समुद्र में था केंद्र। लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन केवल चंदा वसूली के लिए, त्रिपुरा में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। तमिलनाडु में मंदिर कर्मचारियों को सौगात, महंगाई भत्ता के साथ बोनस भी बढ़ा। राजस्थान, सीएम गहलोत ने बजट में दी किसानों और पशुपालकों को बड़ी सौगात। लंपी से मरने वाले पशुओं को मिलेगा मुआवजा। केजरीवाल सरकार और LG के बीच फिर बढ़ा टकराव। VK सक्सेना ने आम आदमी पार्टी नेताओं को डिस्कॉम बोर्ड से हटाया। केरल राज्य में कहर बरपा रहा बर्ड फ्लू, 3000 से ज्यादा पक्षियों की मौत के बाद एडवाइजरी जारी। रक्षा निर्यात कम करने पर सरकार दे रही है ध्यान। भारत में 3 साल में हुए 2.58 लाख करोड़ का उत्पादन। फाइलेरिया से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया राष्ट्रव्यापी अभियान। 2027 तक करेंगे बीमारी को खत्म। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023, कांग्रेस ने शुरू की प्रजाध्वनि यात्रा। 21 जिलों को किया जाएगा कवर। चीन बन जाएगा बुजुर्गों का देश, जन्म दर कम होने की बड़ी चिंता। 60 साल में पहली बार घटी आबादी। दिल्ली NCR में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर सख्ती, 15 मई से चलेंगे सिर्फ दोहरे ईंधन वाले जनरेटर। बिहार सहित 8 राज्यों ने PM श्री स्कूलों को लेकर अब तक नहीं दिखाई दिलचस्पी। कई राज्य बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं हिस्सा। न सांसद के अंदर बोलने की आजादी और न बाहर, मोदी सरकार पर फिर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। उत्तराखंड में जारी हुआ नकल विरोधी कानून, पकड़े गए तो उम्र कैद के साथ देना होगा 10 करोड़ का जुर्माना। जम्मू कश्मीर, साइबर अपराध, आतंकवाद और ड्रोन के खेल पर लगाम कसने की तैयारी। आंतरिक सुरक्षा पर होगा महामंथन। जमीयत चीफ बोले, भारत जितना मोदी भागवत का उतना ही हमारा। कहा, हमें सनातन से परेशानी नहीं, आपको भी इस्लाम से शिकायत नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस व TMC को वित्त मंत्री सीतारमन की 2 टूक। कहा, विपक्ष शासित राज्य बढ़ा रहे पेट्रोल और डीजल पर टैक्स। रुपे कार्ड और भीम UPI के यूज पर लोगों को मिलेंगे इंसेंटिव। कैबिनेट से 2600 करोड़ की मंजूरी। त्रिपुरा में PM मोदी की पहली रैली। कहा, आवास, आरोग्य, आमदनी ने बदली त्रिपुरा की सूरत। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हिमाचल में भारी बर्फबारी से 216 सड़कें और 3 नेशनल हाईवे बंद। दिल्ली में ऑटो टैक्सी से सफर करना हुआ महंगा, अब देना होगा ज्यादा किराया। आम आदमी की जेब पर बढ़ेगा भार। अयोध्या का रिकॉर्ड उज्जैन में तोड़ने की तैयारी। सिप्रा नदी के तट पर जलाए जाएंगे 21 लाख दीप। महंगाई अब नहीं करेगी आटा गीला, सरकार ने घटाया गेहूं के दाम। आम आदमी को मिलेगी बड़ी राहत। जंग में बायोलॉजिकल वेपन की हुई एंट्री। यूक्रेन के सैनिकों में मिला रहस्यमयी वायरस। ममता सरकार का सीतारमन पर पलटवार। कहा, केंद्र पर 2400 करोड़ का GST मुआवजा बकाया। गजब हाल, यूपी में बना हरियाणा के CM का डेथ सर्टिफिकेट। पता भी मनोहर लाल के निवास का। फिर बेबी पाउडर बेच सकेगा जॉनसन। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के आदेश को किया रद्द। केजरीवाल सरकार पर जासूसी का आरोप। मनोज तिवारी बोले, नेताओं के फोन टैप कराए गए। राजस्थान राज्य के लोगों को अब मिलेगा 25 लाख का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस। निजी अस्पतालों में भी होगा मुफ्त इलाज। महंगाई ने तोड़ी पाकिस्तान की कमर। प्याज 500% महंगा हुआ तो ब्रेड दूध भी बेहद महंगा। श्रीलंका जैसा हो सकता है हाल। कर्नाटक में जमकर गरजे अमित शाह। बोले, कांग्रेस ने PFI के 1700 सदस्यों को छोड़ा था, PM मोदी ने लगाया प्रतिबंध। नेपाल में रोड, रेल लाइन, चेक पोस्ट बनवा रहा भारत। दोनों देशों के बीच सीमा चौकियों के विकास और नई चौकियों के निर्माण पर जोर।
सड़क निर्माण में निजी क्षेत्र को अधिक अवसर देने की तैयारी, हाइब्रिड मॉडल में अपनी हिस्सेदारी घटा सकती है सरकार। दिल्ली में फिर से होगा किसान आंदोलन, राकेश टिकैत बोले जमीन छीनने की हो रही तैयारी। राजस्थान सीएम गहलोत ने परिवहन को लेकर दी सौगात, रोडवेज के बेड़े में शामिल होगी 1000 बसें। उड़ीसा और केरल इलेक्शन के लिए आम आदमी पार्टी तैयार, संगठन ने बनाई रणनीति। पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को दिया झटका, बढ़ाई कर्ज पर ब्याज दरें। देश के 15 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू नहीं है फसल बीमा योजना, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। रूस की मदद से भारत बनेगा पेट्रोलियम मार्केट का सरताज, अमेरिका यूरोप भी नतमस्तक। एयर इंडिया ने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग से की डील, विमानन कंपनी ने समझौते को बताया ऐतिहासिक। अमीर हो रहा इंडिया, महंगे स्मार्टफोन के लिए बढ़ा क्रेज, 46% गिर गई सस्ते फोन की सेल। योगी सरकार का मदरसा बोर्ड के शिक्षक के प्रशिक्षण पर फोकस, जल्द ही मिल सकती है मंजूरी। 2024 की चुनावी टीम बनाने पर खरगे के सामने संतुलन बनाने की बड़ी चुनौती, कई मोर्चे पर कांग्रेस हुई थी विफल। अब हज पर अकेले जा सकेगी महिलाएं, यात्रा के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, 10 मार्च तक भरे जाएंगे फॉर्म। सीएम भूपेश ने हितग्राहियों को किया भुगतान, गौठानों में लगेंगे सोलर ड्रायर और प्राकृतिक पेंट यूनिट। महाविजय 2024 के लिए बीजेपी का मेगा प्लान, मिशन 200 का हुआ ऐलान। हरियाणा के अस्पतालों में ड्रेस कोड लागू, महिलाओं के लिए स्टाइलिश ड्रेस, गहनों और लंबे नाखूनों पर बैन, पुरुष जींस टी शर्ट और स्लीपर नहीं पहन सकेंगे। संकट के वक्त भी जारी रही सुधारों की राह, वैश्विक संगठन अब भारत पर जता रहे भरोसा। वित्त मंत्री ने की नई टैक्स रिजीम की तारीफ, सीतारमन बोली इससे मिडिल क्लास को होगा लाभ, उनके हाथों में ज्यादा पैसा बचेगा। अडानी विवाद मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र पर निशाना, 1 लाख करोड़ थी आमदनी, 2.5 साल में 13 लाख करोड़, कौन सा जादू कर दिया। खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों पर सख्त, सीएम बघेल, स्थिति सुधारने का अब आखिरी मौका। अब घर बैठे कर सकेंगे खराब प्रोडक्ट की शिकायत, सरकार लेकर आने वाली है यह नई सुविधा। मेक इन इंडिया, 75 से अधिक देशों की फौज को भारत दे रहा रक्षा उपकरण, बज रहा धनुष, तेजस और T-90 टैंक का डंका। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो फाइलेरिया से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया राष्ट्रव्यापी अभियान, 2027 तक करेंगे बीमारी को खत्म। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लसिका फाइलेरिया को खत्म करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है। मंत्रालय ने विशेष रूप से 10 प्रभावित राज्यों में फाइलेरिया रोधी दवाओं को प्रशासन के माध्यम से घर घर पहुँचाकर फाइलेरिया रोग के संचलन को समाप्त करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू किया है। मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने संयुक्त रूप से अभियान शुरू किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर सख्ती, 15 मई से चलेंगे सिर्फ दोहरे ईंधन वाले जनरेटर। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर के व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जनरेटर चलाने के नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक अब केवल उन्हीं जनरेटर को मंजूरी दी जाएगी जो दोहरे ईंधन व्यवस्था वाले होंगे। वहीं ग्रैप नियम लागू होने के दौरान इन जनरेटर पर भी प्रतिबंध लागू होगा। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने जारी निर्देशों में बताया कि नई व्यवस्था 15 मई से लागू किया जाएगा। इस व्यवस्था के दायरे में 800 किलोवाट तक के जनरेटर आएंगे। आयोग की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन व्यापारिक, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में चलने वाले जनरेटर की वजह से इस पर रोकथाम काफी मुश्किल हो गया है। ऐसे में डीजल जनरेटर का इस्तेमाल कम से कम करने के लिए नई व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। मोदी राज्य में भारतीयों को मिलेंगे बढ़िया प्रोडक्ट, अब लाइटर का भी होगा क्वालिटी चेक। जी हाँ, देश से एक्सपोर्ट बढ़े, साथ ही इंडियन कस्टमर्स को बढ़िया क्वालिटी के उत्पाद मिले। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट जैसा सक्सेस मंत्र दिया है। अब भारत सरकार का डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ऐसे कई प्रोडक्ट की लिस्ट बना रहा है, जिसके लिए क्वालिटी कंट्रोल मानक तय किए जाएंगे। खबर के मुताबिक DPIIT कई प्रोडक्ट्स के क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर पर काम कर रहा है। यह आदेश देश में खराब गुणवत्ता की वस्तुओं के आयात को रोकने में भी मदद करता है। इस बार जहां लाइटर के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लाने का प्रस्ताव है, वहीं इससे पहले देश में रेफ्रिजरेटिंग अप्लायंस और कुछ विशेष किस्म के स्टील और केबल आइटम, खिलौने और साइकिल के लिए भी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी कर चुका है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में गोकुल दूध की कीमत बढ़ी। मुंबई में गाय का 2 रुपए और भैंस का 3 रुपए महंगा। जी हाँ, महाराष्ट्र में पहले से ही महंगाई की मार से त्रस्त आम लोगों के लिए एक बुरी खबर है। उनकी जेब पर अब और बोझ बढ़ने वाला है। दूध के सबसे बड़े ब्रांड में से एक गोकुल ने कीमतें बढ़ा दी है। मुंबई में गोकुल दूध का भैंस का 3 रुपए और गाय का 2 रुपए महंगा हो गया है। यानी जो भैंस का दूध मुंबई में अब तक प्रति लीटर 69 रुपए में मिला करता था, वो अब 72 रुपए में मिलेगा। इसी तरह गाय का दूध जो अब तक 54 रुपए प्रति लीटर मिला करता था, वो अब 56 रुपए में मिलेगा। इससे पहले आम बजट आने के तुरंत बाद अमूल ब्रांड के दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है। अमूल मिल्क के सभी तरह के 1 लीटर के पैकेट की कीमत 3 रुपए बढ़ा दी थी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।